चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक चीन और पाकिस्तान के माबैन एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जिसका बाकायदा ऐलान पहली दफ़ा 2013 में किया गया। बुनियादी तौर पर ये एक बड़े मंसूबे वन बेल्ट वन रोड का एक ज़ैली मंसूबा है। अगर चीन का तैयार करदा वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा कामयाब होता है तो ये तारीख़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मंसूबा होगा जो पाकिस्तान समेत 68 मुल्कों में फैला होगा। अलबत्ता चीन और पाकिस्तान के माबैन सी पैक मंसूबे को पिछले कुछ अरसे में धचके लगे हैं जिन्होंने सी पैक के मंसूबे की कामयाबी पर शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। कम अज़ कम कुछ माहिरीन का यही मानना है। सी पैक का मंसूबा आखिर है क्या? कुछ दुश्मन मुल्क इससे आखिर खौफजदा हैं क्यों? इस मंसूबे में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और क्या ये मंसूबा ख़तरे में है? ये सब हम जानेंगे हमारी सीरीज़ नामालूम से मालूम तक की किस नंबर 1 में। क्या वाकई सी पैक ख़तरे में है? तो देखते रहिए नामालूम से मालूम तक। इस सीरीज़ की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सी पैक इन 6 अदद मंसूबों में से एक है जो चीन दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर मुकम्मल करना चाह रहा है। तमाम मंसूबे वन बेल्ट वन रोड के ज़ैली मंसूबे हैं। इन मंसूबों के कई मकासद हैं, जैसा कि तिजारती माल दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बनाना, मंसूबों में शामिल मुल्कों और चीन की इकॉनमी को मौसर और ताकतवर बनाना, पूरी दुनिया में अपनी इकॉनमी की ताकत का लोहा मनवाना और यूरोप की अमीर मार्केट्स में अपनी बनाई गई अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाना। खैर, हम बात करते हैं सी पैक की। सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान से गुजरेगा और चीन के लैंड लॉक सूबे जिंगयांग को बहीरे अरब से मिलाया जाएगा। लेकिन इसका आखिर फ़ायदा क्या होगा? हकीकत में चीन सी पैक के ज़रिए कई अहदाफ हासिल करना चाहता है। सबसे पहले तो चीन का जिंगयांग सूबा कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर इक्तसादी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से ये सूबा अपने वसाइल का फ़ायदा उठाते हुए खातिर खा तरक्की नहीं कर सकता और यही वजह है कि इस सूबे के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। चीन का प्रोग्राम है कि जिन इलाकों से सी पैक का मंसूबा गुजर रहा है इन्हें तरक्की दी जाए, इन इलाकों में रहने वाले लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जाए, इन इलाकों में मौजूद वसाइल से फ़ायदा उठाया जाए और मशरिक़ से मगरिब तक कारोबार का जाल फैला दिया जाए। दूसरी अहम चीज़ जिस पर चीन की नज़र है वो ये है कि तिजारत करने के लिए नए बहरी रास्ते बनाए जाएं। इस वक्त यूरोप से चीन की तिजारत और वस्ती एशिया से पेट्रोल की खरीदो फरोख्त के लिए ज़्यादातर आबनाए मलाका और दूसरे आबनाए इस्तेमाल होते हैं और दिफाई हवाले से ये चीन की दुखती रग है। अमेरिका या कोई और मुल्क इस रास्ते को बआसानी बंद करके चीन को अपने सामने झुका सकता है। इसलिए चीन ऐसे रास्तों की तलाश में है जहां खतरा कम से कम हो। चीन को इसीलिए सी पैक की सूरत में एक महफूज रास्ता दिखाई देता है। यहाँ सबसे अहम अमर यह है कि सी पैक के जरिए पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। पहले ही दोनों मुल्क दुनिया में बहुत अहम पार्टनर्स की सूरत में उभरे हैं और इस मंसूबे से दोनों मुल्कों की इक्तसादी सूरत हाल इंतहाई ताकतवर हो सकती है। ये दोस्ती दोनों मुल्कों के मुश्तरका दुश्मन यानी भारत से निमटने में भी अहम साबित होगी। पाकिस्तान की चीन से दोस्ती हमेशा से भारत के लिए ख़तरे की घंटी बजाती रही है, मगर ये भी हकीकत है कि चीन काफ़ी अरसे से भारत के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है। अपने अहदाफ हासिल करने के लिए चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे तामीर करना चाहता है। अभी तक चीन मोटरवे, रेल, बंदरगाहों, बिजली और गैस जैसे मंसूबों में 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। कुछ खास इक्तसादी इलाके भी पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। इन तमाम मंसूबों का मकसद इक्तसादी तरक्की को यकीनी बनाना और जिंगयांग को पाकिस्तान के जनूबी साहिलों से मिलाना है। तमाम सूबे किसी हद तक एक दूसरे से मरबूत भी होंगे। गवादर बंदरगाह पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है जो पाकिस्तान के जनूब मगरिब में वाक़ है। ये पाकिस्तान में सी पैक का सिरा होगा।
گوادر بندرگاہ کو وسیع اور بہتر بنایا جائے گا۔ گوادر بندرگاہ کو جدید طرز کی بندرگاہ میں تبدیل کیا جائے گا اور اس کے ارد گرد خاص اقتصادی علاقے بنائے جائیں گے جہاں مختلف فیکٹریاں لگائی جائیں گی۔ گوادر میں جدید ہوائی اڈہ بنایا جائے گا اور گوادر کو تمام پاکستان اور چین سے بذریعہ سڑک اور ریل کے نظام سے منسلک کیا جائے گا۔ 2016 میں گوادر بندرگاہ نے جزوی طور پر کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور نومبر 2016 میں چین کے تجارتی سامان سے لدے ایک ٹرکوں کے قافلے نے کامیابی سے شمال سے جنوب تک پاکستان کا سفر مکمل کیا، جہاں سے تمام سامان کو بحری جہازوں پر لاد کر دوسرے ملکوں تک پہنچایا گیا۔ مگر بہت سے ترقیاتی منصوبے اب بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ ان منصوبوں میں سے 9 منصوبوں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، مثلاً کراچی کا کول پاور بجلی گھر اور اس سے ملتا جلتا پنجاب میں بجلی گھر، کئی ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اور سورج سے بجلی پیدا کرنے والا قائد اعظم سولر پارک شامل ہے، جو دنیا کے سورج سے بجلی پیدا کرنے والے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 13 کے قریب مزید منصوبے تکمیل کے قریب ہیں اور بہت جلد کام شروع کر دیں گے۔ مگر ماہرین کے مطابق اس تمام پیش رفت کے باوجود سی پیک کے منصوبے میں مجموعی طور پر کچھ بڑے مسائل اور سیٹ بیکس ہیں۔ پاکستان کی شدید اور ناہموار اقتصادی صورتحال کے پیش نظر سی پیک کی تکمیل پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال سی پیک کے منصوبوں کے مستقبل کے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف اس منصوبے کے بہت بڑے حامی تھے، مگر 2018 میں ان کی حکومت چلی گئی اور جناب عمران خان نے نئی حکومت کی تشکیل کی۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہے کہ خان صاحب اس منصوبے کے نواز شریف جیسے حامی نہیں۔ خان صاحب نے کئی دفعہ اس منصوبے میں موجود کرپشن اور اس کی عدم شفافیت کی وجہ سے اس منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خان صاحب نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ جو اربوں ڈالر چین نے پاکستان میں خرچ کیے ہیں، ان سے پاکستان کو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ان منصوبوں میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ چین سے لائے گئے اور پاکستانیوں کو نوکریاں نہیں دی گئیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عمران خان سی پیک کے مخالف ہیں، البتہ خان صاحب کے اس منصوبے پر کچھ اعتراضات ضرور ہیں۔ پاکستان اس وقت شدید اقتصادی ابتری کا شکار ہے اور اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت چین کا 40 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ چین ان قرضوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندرونی مسائل اور سیاسی صورتحال میں مداخلت کر سکتا ہے۔ پاکستان پر چینی قرضوں کے علاوہ بھی کئی قسم کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے روپے کی قدر روز بروز گرتی جا رہی ہے اور اقتصادی صورتحال مزید زوال کا شکار ہو رہی ہے، جو کہ سی پیک کے لیے اچھی علامات نہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ماضی میں کئی دفعہ قرضہ لیا ہے، مگر حال میں 8 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پلان اس نے مسترد کر دیا۔ اس کے بجائے عمران خان کی حکومت نے کچھ دوست ممالک سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین شامل ہیں، اور خان صاحب کی اس پالیسی کے کچھ نتائج واضح ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور ابو ظہبی کے مابین ایک معاہدے کے مطابق ابو ظہبی پاکستان کو 6.2 ارب ڈالر دے گا، جس میں سے 3 ارب ڈالر کچھ عرصے میں ادا کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب کے فرما روا محمد بن سلمان بہت جلد گوادر میں 10 ارب ڈالر کی لاگت سے ایک آئل ریفائنری تعمیر کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں، جس سے گوادر بندرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں میں بھی تعاون کی بات چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے چین کے ساتھ پاکستان کے معاملات ذرا پیچیدہ ہیں۔ آپس کے تعلقات تو بہتر ہیں، مگر چین بھی سی پیک کی تکمیل کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اپنے اقتصادی مسائل پر نگاہ رکھتے ہوئے پاکستان نے رحیم یار خان کے بجلی گھر کے منصوبے کی تکمیل کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ منصوبہ اقتصادی طور پر زیادہ مفید نہیں۔ اکثر ماہرین کی رائے ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی جواز ہو سکتا ہے تاکہ پاکستان اپنے ابتر اقتصادی حالات کو چھپا سکے، اور پاکستان کے پاس منصوبہ مکمل کرنے کی رقم ہی نہیں۔
इसी तरह गवादर बंदरगाह को जदीद बंदरगाह में तब्दील करने का काम भी ताख़ीर का शिकार है। इस सिलसिले में चीन की कंपनियों ने धमकी दी है कि ताख़ीर की वजह से बंदरगाह पर जो इजाफी अखराजात आएंगे वो पाकिस्तान को अदा करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पर भारतीय अखबारों में इसी किस्म की खबरें आजकल मुसलसल गर्दिश करती रहती हैं। भारत इस तमाम मंसूबे का इंतहाई हसास तरीके से मुआयना कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए बाहमी ताल्लुकात भारत के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे का पेश ख़ैमा है। दूसरी जानिब इन खबरों की तस्दीद करते हुए चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ पूरी यकजहती से खड़ा है और दोनों ममालिक जल्द अज जल्द सी पैक का मंसूबा मुकम्मल करना चाहते हैं और इस मंसूबे के हवाले से तमाम शकूक दूर किए गए हैं। चीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ दुश्मन ममालिक चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगाड़ना चाह रहे हैं और इन ममालिक की नीयत में फतूर है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह भी वाज़ेह किया है कि दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान के चीन से हासिल करदा कर्जे पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ये खालिसतन पाकिस्तान और चीन का मामला है। भारत को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सी पैक मंसूबे से भारत भी फ़ायदा उठाने के काबिल होगा। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के 40 अरब डॉलर के मकरूज़ होने की खबरें गलत हैं और पाकिस्तान चीन का सिर्फ 6 अरब डॉलर का मकरूज़ है, जिसमें सूद भी शामिल है। इन तमाम अमूर के साथ साथ पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मामला भी बहुत अहम है। सी पैक का मंसूबा कुछ ऐसे इलाकों में से भी गुजरता है जहां पर सिक्योरिटी के शदीद मसाइल हैं। कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स चीन के शदीद खिलाफ हैं और ये सी पैक के मंसूबे के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। बल्कि इन ग्रुपों ने चीन के मफादात पर कुछ हमले भी किए हैं। अगस्त 2018 में एक खुदकुश बमबार ने चीनी इंजीनियर्स पर हमला कर दिया, जिसमें चीनी इंजीनियर जख्मी भी हुए। नवंबर 2018 में बलूचिस्तान के एक अस्करी ग्रुप BLA ने कराची में मौजूद चीनी कौंसलेट पर भी हमला किया, मगर अभी तक इस किस्म के हमले पाकिस्तान और चीन के सी पैक को मुकम्मल करने के इरादों में दरार नहीं डाल सके। मगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों की मदद से ऐसे हमले मजीद तेज हो सकते हैं। मिले जुले हालात और वाक़यात के पेश नज़र सी पैक के मुस्तकबिल के बारे में कोई माहिर आखिरी बात नहीं कर सकता। जो बात यकीनी है वो ये कि पाकिस्तान यकीनन इक्तसादी मसाइल में घिरा है, जो सी पैक पर बुरे असर डाल सकता है। रहीम यार खान के बिजली घर मंसूबे का मनसूख होना और गवादर को जदीद बंदरगाह में तब्दील करने में ताख़ीर कुछ पेचीदगियों की तरफ इशारा ज़रूर करती हैं। हालात से ज़्यादा इम्कान इसका है कि पाकिस्तान और चीन अगले कुछ सालों में सी पैक का बड़ा हिस्सा मुकम्मल करने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। आपके सी पैक के बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या सी पैक पाकिस्तान को इतना फ़ायदा पहुंचाएगा जिसकी कौम को उम्मीद है? क्या ये मंसूबा कामयाब होगा भी या नहीं? ये सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस सीरीज़ की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।